विजय माल्या की कहानी उनके पिता विठल माल्या से शुरू होती है, जिन्होंने यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप को एक जबरदस्त ताकत बनाया। 1983 में विठल की अचानक मौत के बाद 28 साल के विजय को एक फलते फूलते बेवरेज एम्पायर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। अपने पिता के कंजर्वेटिव अप्रोच के उलट विजय बहुत दिखावे वाले और एम्बिशियस थे और अपनी पहचान बनाने के लिए बेताब थे। वह बिजनेस को सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि पर्सनल ब्रांडिंग के लिए एक स्टेज मानते थे। माल्या ने जल्दी ही कंट्रोल संभाला और कंपनी को बढ़ाने और मॉडर्नाइज करने का पक्का इरादा कर लिया। उन्होंने किंगफिशर को एक नए एस्पिरेशनल इंडिया का सिंबल बनाने पर फोकस किया। एग्रेसिव एक्सपेंशन और स्मार्ट ब्रांडिंग उनकी पहचान बन गई। माल्या ने लिकर मार्केट को कंसोलिडेट किया, कॉम्पिटिटर को खरीदा और डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत किया। वह ब्रांडिंग की ताकत को समझते थे और प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस में बदल देते थे। उनके लीडरशिप में किंगफिशर को इंडिया की प्रीमियर बियर के तौर पर पोजीशन किया गया, जो सक्सेस और ग्लैमर का दूसरा नाम थी। माल्या के शुरुआती सालों में यूबी ग्रुप ने नई ऊंचाइयां छुई, जिससे उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स का टाइटल मिला। सक्सेस की इस नींव ने उनके सबसे एम्बिशियस और रिस्की वेंचर के लिए मंच तैयार किया। माल्या के अंडर किंगफिशर बियर सिर्फ एक ड्रिंक से ज्यादा बन गई, यह एक लाइफस्टाइल बन गई। उन्होंने बोल्ड एस्पिरेशनल मार्केटिंग में भारी इन्वेस्ट किया, जिससे द किंग ऑफ गुड टाइम्स एक नेशनल कैचफ्रेज बन गया। किंगफिशर का लोगो और मैसेज हर जगह था, शहरों के बार से लेकर गांवों की दुकानों तक। ब्रांड की इमोशनल अपील ने इसे मार्केट लीडर बना दिया, जो सेलिब्रेशन और मॉडर्निटी का प्रतीक था। माल्या ने किंगफिशर को मर्चेंडाइज और सबसे मशहूर किंगफिशर कैलेंडर तक फैलाया, ग्लैमर और एस्पिरेशन को मिलाते हुए। कैलेंडर की सक्सेस ने किंगफिशर की प्रीमियम इमेज को और मजबूत किया। किंगफिशर की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ने माल्या की शानदार लाइफस्टाइल और आगे के बिजनेस एम्बिशंस को बढ़ावा दिया। ब्रांड की डोमिनेंस ने माल्या को कॉन्फिडेंस दिया, शायद ओवर कॉन्फिडेंस, कि किंगफिशर का जादू किसी भी इंडस्ट्री को जीत सकता है। यह विश्वास जल्द ही एविएशन में टेस्ट किया जाएगा। किंगफिशर का ऊपर आना कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह ब्रांडिंग में एक मास्टर क्लास थी। माल्या ने किंगफिशर को एक लाइफस्टाइल के तौर पर देखा, न कि सिर्फ एक बियर। उन्होंने ब्रांड को क्रिकेट और फॉर्मूला 1 जैसे स्पोर्ट्स से जोड़ा, इसे इंडियन कल्चर में शामिल किया। स्मूथ इंटरनेशनल कैंपेन ने एस्पिरेशनल मिडिल क्लास को टारगेट किया। माल्या खुद ब्रांड के एम्बेसडर बन गए, किंग ऑफ गुड टाइम्स के पर्सनल को जीते हुए। उनकी लाइफस्टाइल और ब्रांड की इमेज ने एक दूसरे को मजबूत किया, जिससे एक पावरफुल तालमेल बना। इस पर्सनल एसोसिएशन ने किंगफिशर की अपील को बढ़ाया, लेकिन इसकी किस्मत को माल्या की किस्मत से भी जोड़ दिया। कंज्यूमर्स के साथ ब्रांड का इमोशनल कनेक्शन इतना मजबूत था कि इसने माल्या और दूसरों को यकीन दिला दिया कि किंगफिशर किसी भी फील्ड में सफल हो सकता है। इसके बाद उन्होंने एविएशन पर अपनी नजरें जमाईं। किंगफिशर की सक्सेस पर सवार होकर माल्या ने 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की। उनका मकसद इंडियन स्काई में लग्जरी और स्टाइल लाना था, जिसमें 5 स्टार फ्लाइंग एक्सपीरियंस का वादा किया गया था। एयरलाइन ने धूमधाम से शुरुआत की, जिसमें बेमिसाल कंफर्ट और सर्विस दी गई। पर्सनल वीडियो स्क्रीन और गवर्नमेंट मील जैसी फीचर्स ने इसे अलग बनाया। माल्या खुद हर डिटेल पर ध्यान देते थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह किंगफिशर ब्रांड को दर्शाता है। एयरलाइन ने जल्दी ही अवार्ड्स और मार्केट शेयर जीते और एक स्टेटस सिंबल बन गई। इसकी ब्रांडिंग किंगफिशर बियर के साथ एकदम फिट बैठती थी, जिससे एक प्रीमियम इमेज मजबूत हुई। शुरुआती सक्सेस ने माल्या को सही साबित किया। किंगफिशर का जादू फिर से चला, लेकिन ग्लैमर के नीचे बिजनेस मॉडल पर दबाव था। प्राइस सेंसिटिव मार्केट में लग्जरी की हाई कॉस्ट जल्द ही गहरी कमजोरियां दिखाएगी। किंगफिशर एयरलाइंस की मेन प्रॉब्लम इसका अनसस्टेनेबल बिजनेस मॉडल था। यह बजट कैरियर्स के आसपास की कीमतों पर लग्जरी ऑफर करती थी, जिससे रेवेन्यू एक्सपेंस मिसमैच हो गया।
मार्केट शेयर की तलाश ने शुरुआत से ही प्रॉफिटेबिलिटी को पीछे छोड़ दिया। 2007 में एयर डेक्कन को एक्वायर करना, जिसका मकसद इंटरनेशनल रूट्स खोलना था, सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को और गहरा किया। दो ऑपोजिट बिजनेस मॉडल्स को इंटीग्रेट करने से अफरा तफरी और बढ़ता कर्ज पैदा हुआ। सर्विस और एक्सपेंशन पर शानदार खर्च ने कैश को तेजी से खत्म किया। कॉस्ट कम करने के बजाय मैनेजमेंट ने और ज्यादा कर्ज लिया। सक्सेस का भ्रम कर्जों से टिका हुआ था, न कि प्रॉफिट से। किंगफिशर जितनी कॉस्ट लगती थी, उससे कम में टिकट बेच रहा था। ग्लैमर ने एक भयानक फाइनेंशियल रियलिटी को ढक रखा था। दरारें चौड़ी हो रही थीं और कोलैप्स आसन्न था। 2011 तक किंगफिशर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को छुपाना नामुमकिन हो गया था। अनपेड बिल, कैंसिल हुई फ्लाइट्स और गिरती सर्विस क्वालिटी ने पैसेंजर को दूर कर दिया। खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट और लगातार कर्ज लेने से संकट और गहरा हो गया। एयर डेक्कन का एक्विजिशन एक महंगा ब्लंडर साबित हुआ। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और बढ़ती तेल की कीमतें ने किंगफिशर की कमजोरियों को उजागर किया। माल्या का जवाब था, और ज्यादा कर्ज लेना और बाहरी फैक्टर्स को दोष देना, मुश्किल फैसलों से बचना। रिस्पॉन्स देही की कमी थी। इमेज पर फोकस फाइनेंशियल डिसिप्लिन से ज्यादा था। 2012 तक एयरलाइन का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया, प्लेन ग्राउंड हो गए और हजारों एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिली। 5 स्टार एयरलाइन का सपना एक धीमी, दर्दनाक गिरावट में खत्म हो गया। किंगफिशर हमेशा के लिए ग्राउंडेड हो गई। किंगफिशर के कोलैप्स से इंडियन बैंक पर $1 बिलियन से ज्यादा का कर्ज रह गया। डिफॉल्ट ने बैंकिंग सिस्टम को हिला दिया, जिससे लापरवाही से कर्ज देने और संभावित अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में सवाल उठे। माल्या ने व्यक्तिगत रूप से ज्यादातर कर्ज की गारंटी दी थी, लेकिन जैसे जैसे बैंकों ने मुकदमा किया, उनकी मुश्किलें बढ़ती गईं। उन्हें एक विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया, जिससे उनकी रेपुटेशन और क्रेडिट तक पहुंच बर्बाद हो गई। धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू हुई। 2016 में जैसे जैसे लीगल प्रेशर बढ़ा, माल्या इंडिया छोड़कर यूके चले गए, जिससे लोगों में गुस्सा भड़क उठा। सरकार ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया और प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरू कर दी। यह गाथा इंडिया के बड़े कॉरपोरेट डिफॉल्ट और रिस्पॉन्सदेही के संघर्ष का प्रतीक बन गई। किंगफिशर के कर्मचारियों के लिए यह एक पर्सनल ट्रेजेडी थी। बिना सैलरी के छोड़े गए और पीछे रह गए। किंगफिशर एयरलाइंस की विरासत इंडियन बिजनेस के लिए एक चेतावनी भरी कहानी है। एक मजबूत ब्रांड और शुरुआती पॉपुलैरिटी एक कमजोर बिजनेस मॉडल की भरपाई नहीं कर सकती। कोलैप्स ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन और रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी की जरूरत को उजागर किया। इसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बैंक लेंडिंग प्रैक्टिसेस में खामियों को उजागर किया। इसके नतीजे में रेगुलेटरी रिफॉर्म हुए, जिसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड भी शामिल है। माल्या का पतन उन्हें एक मशहूर बिलियनियर से भगोड़ा बना दिया। विवाद ने उनकी शुरुआती सक्सेस को ढक दिया और रिस्पॉन्सदेही की जरूरत पर शेड लाइट। मानवीय लागत बहुत ज्यादा थी। हजारों लोगों ने अपनी नौकरियां और आजीविका खो दी। यह कहानी कॉर्पोरेट लीडर्स की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की एक सीधी याद दिलाती है। किंगफिशर की विफलता ने जिंदगियां बदल दी और टूटे सपनों की विरासत छोड़ गई। एयरलाइन की शानदार विफलता के बावजूद किंगफिशर बियर मार्केट लीडर बनी हुई है। अब हेनेकेन द्वारा मैनेज की जा रही बियर ब्रांड एयरलाइन के कोलैप्स और माल्या के कंट्रोवर्सियों से बच गई है। इसकी सक्सेस ब्रांडिंग की ताकत और लिमिट्स को दिखाती है। बियर बिजनेस एयरलाइन के उलट मजबूत फंडामेंटल्स पर थ्राइव्ड। किंगफिशर गाथा दो नतीजों की कहानी है, एक पसंद की जाने वाली बियर और एक फेल्ड एयरलाइन। यह ओवर कॉन्फिडेंस और बिजनेस रियलिटीज को अनदेखा करने के खतरों का एक सबक है। सबसे मजबूत ब्रांड भी इकोनॉमिक्स को चुनौती नहीं दे सकता। यह कहानी लापरवाही से एक्सपेंशन और उधार के पैसे के खाहतरों से आगाह करती है। किंगफिशर की विरासत मिली जुली है, बियर में स्थायी सक्सेस और एविएशन में एक कॉशनरी टेल। यह एक पावरफुल रिमाइंडर है कि एम्बिशन को मजबूत बिजनेस सेंस पर आधारित होना चाहिए।